और ये जो आउटसोर्सिंग कैंडिडेट को आप किसी निर्दलीय को ले लेते हैं या कांग्रेस का कोई बागी है, दूसरी पार्टी को कोई बागी है, अपने काडर के अपने लोकल लीडर्स से ऊपर उनको चुनते हैं और वो हारते भी हैं। ठीक है, एक जीत गए, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो कोई लेके आएंगे तो टिकट तो देना नहीं, वही मैं कह रही हूँ। बट ये आउटसोर्सिंग जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नाराज करती है और मैसेज जो बात संजय जी कह रहे थे वो भी रॉन्ग दे रही है। देखिए, जब भी कैंडिडेट जीत जाता है तो ऐसी डिबेट नहीं होती है। जब वो हार जाता है तो हम सारी विवेचना करनी शुरू करते हैं। लेकिन इसमें जैसे हर्ष जी ने कहा, आपको देखना पड़ेगा कि आप हेमंत बिस्वा को लेके आ रहे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके आ रहे हैं, या फिर आप मतलब बिल्कुल एक ऐसा कैंडिडेट जो सीट पे शायद काम कर जाए। तो बिल्कुल वहां पे आपको कार्यकर्ता को लेना पड़ेगा जहां कैंडिडेट बड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे किसी कंपनी में होता है, हम बाहर से भी एंकर लेते हैं और ऑर्गेनिकली भी एंकर ग्रो करते हैं। तो वो दोनों चीजें होती हैं, आपको ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेंगे और बाहर से आप सब्सटेंशियल लोगों को लेके आए जिसका कोई बहुत ज्यादा आपकी आइडियोलॉजी के विरुद्ध एक बड़ा करियर उसके डायलॉग्स ना रहे हो ना ऐसे। तो वो आपको मेरे ख्याल से भाजपा को बार बार देखना पड़ेगा कि वो तोड़ती हुई पार्टी ना लगे और बिल्कुल आउटसोर्स करती हुई पार्टी ना लगे। और कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है कि भाई 20 साल से मैं लगा हूं, 5 लोग टिकट मांग रहे हैं। कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो आपस का जो झगड़ा है वो शांत हो जाता है बड़ा जल्दी, तो कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा। लेकिन जब बाहर से आता है तो वो मान तो जाता है, वो मान तो जाता है। लेकिन वही इस बार हमने चुनाव में देखा भी कि मन मार के मान जाता है। ठीक है, और पार्टी भी तब तक ही डिसिप्लिन पार्टी रहती है जब तक जीत रही होती है। जैसे ही पार्टी हारना शुरू होती है, तमाम अनुशासन जो है वो धरा का धरा रह जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा फिर भी हम कहेंगे, आप जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी आई है उसके बावजूद कोई अनुशासनहीनता जैसा अभी तक कोई बहुत उदाहरण नहीं मिला है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है ना कि जो हो रहा है, जो पार्टी के भीतर किसी भी पार्टी में, कांग्रेस में भी शायद उस वक्त नहीं वो बता पाए होंगे, तभी तो इस गति में पहुंचे ना। वरना 1984 में 414 से 44 पे आ जाना, फिर 52, फिर 99, और वो भी ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं बड़ी कठिनता से। इसका मतलब कि अभी भी वो सेंटिमेंट, अभी वो टेम्परामेंट नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी में जो चीजें हैं वो अगर उनका जो वर्कर है, उनका जो सिंपैथाइजर है, उनके जो लीडर हैं, अगर वो बताने से भी डर रहे हैं तो ये भाजपा के लिए खतरा है, ये कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये भारतीय जनता, हाँ अनुशासनहीनता में न बदले ये जरूरी होता है, क्योंकि अगर अनुशासनहीनता में बदल जाएगा तो फिर पार्टी टूटती दिखती है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं। और 240 का जो नंबर है वो चूंकि 293 के साथ इंटैक्ट है, यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। ये जो उपचुनाव है, इनके लोकल जो कहें कि इंडिकेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक आपकी रणनीति को, आप क्या कर रहे हैं उसको, आपकी आइडियोलॉजिकल चीजों को, उसको थोड़ा सा एक पिंच करेंगे। लेकिन कोई विधानसभा में किसी में परिवर्तन तो होने वाला नहीं। बिहार में कोई सरकार तो बदल नहीं जाएगी। ठीक है, शंकर सिंह हो गए, निर्दलीय हैं, जो हाल है उसमें कल को आ जाएंगे, भाजपा में आ जाएंगे। वो तो अपने चुनाव के दौरान भी कह रहे थे, वही मैं कह रहा हूं, दबी जुबान से उन्होंने कहा भी, वो कह देंगे। और ऐसे ये जो मतलब दूसरे राज्यों की सीटें, हिमाचल की सीट है, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी। और अगर ये जीत के आ भी जाते तो भी शायद फर्क नहीं पड़ा, या नैरेटिव का तो फर्क कम से कम पड़ा। हिमाचल में आप ऐसा पोस्चरिंग कर रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, अंदरूनी कलह है, आपने निर्दलियों को लेकर आए, एक ही जीते आपके। हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर सारे राज्यों को देख ले, जहां जहां चुनाव के नतीजे आए, किसी राज्य की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस बात का जिक्र आपने किया, जो आपका सवाल है, मुझे लगता है नैरेटिव में फर्क पड़ता है। मान लीजिए आज बीजेपी इनमें से तमाम सीटों को जीत गई होती तो दूसरा नैरेटिव बनता। नैरेटिव पे फर्क तो जरूर पड़ता है और नैरेटिव का चुनाव पर असर पड़ता है। ये जरूर है कि अभी हाल ही में चुनाव नहीं होने वाले, हरियाणा में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में एमएलसी के जो चुनाव में जो है उसका भी फर्क पड़ता है, उसकी भी वो भी नैरेटिव बनाता है, चाहे इस ओर जाए चाहे उस ओर जाए। तो शरद पवार का प्रत्याशी हारना छोटा नैरेटिव नहीं है महाराष्ट्र में, और वो भी अभी बस और मैं महीने भर के अंदर बार कहता हूं कि देखिए, शरद पवार बड़े नेता पॉलिटिकल मैनेजमेंट की वजह से थे, वो कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं थे। महाराष्ट्र में कोई ऐसा थोड़ी ना होता था कि सीटें बहुत कभी जीत के आते थे कि चलो 48 में से कितनी जीत गए, 9 के अंदर 9 शायद अधिकतम था उनका, 9 के ऊपर नहीं गए कभी। लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनका बड़ा तगड़ा था, और एमएलसी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का चुनाव है। अगर उसमें शरद पवार का प्रत्याशी हारा तो ये छोटी बात नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ है अभी। जाहिर सी बात है, खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने भी तो कुछ तो मेहनत की होगी ना कुछ तो मैनेजमेंट उनका भी हुआ होगा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। ऐसी बात नहीं है, देखिए कितनी बैठकें हो गई, मतलब कुछ तो उन्होंने भी किया होगा। ये तो जो एमएलसी का इलेक्शन था, ये एमएलए जो चुनते हैं एमएलसी, वो था। तो इसमें आप अपने एमएलए को भी अपने साथ नहीं रख पाना, ये वो एमएलसी कई तरह से चुने जाते हैं। जी जी। तो ये वो चुनाव था, तो उसको यानी कि जो एनडीए है वो अपने एमएलए को पकड़ के है, और दूसरी साइड कितना मैनेज करने में कामयाब हुई है, नहीं पकड़ पा रही है। और क्योंकि चुनाव, देखिए साथ ही साथ एक और चीज हो रही थी जो टॉपिक से थोड़ी इतर लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो अंबानी के घर में जो शादी हो रही है उसमें जो गेस्ट लिस्ट है वो बड़ी
हिपोक्रिटिकल गेस्ट लिस्ट है, उसमें लालू प्रसाद यादव की फैमिली जा रही है, उसमें उद्धव ठाकरे का लड़का डांस कर रहा है आखिरी लाइन में खड़े होकर, और ये लोग सबने पानी पी पी के अंबानी को गाली दी है। मतलब एक चलिए ठीक है, देखिए उसको वो राजनीति और पारिवारिक रिश्तों को देखिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति करप्ट है और मैं इसकी शादी में नहीं देखिए, आपकी सोच हो सकती है, इसको नहीं मेरे इसको हम एक बार फिर से हम राजनीति पे ले आते हैं, मध्य प्रदेश की अगली सीट पर आ जाए। शांतनु, आप उस सीट पर जाइएगा। शांतनु जी ने कहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। शांतनु जो कह रहे हैं, ये भी नैरेटिव, पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आज तो उनका चेहरा उतर गया होगा, आज वो किसी शादी में जाएंगे तो हंस नहीं पाएंगे। वो प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे और इसी अंबानी परिवार की शादी के लिए कह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका नहीं गए। ऐसा नहीं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। और अगर आप पूरे समय वही करते रहे, अंबानी अडानी, और मैं फिर कह रहा हूं, बड़े परिवारों में शादी है, देश के बड़े लोग जाएं और ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब जाएं। लेकिन चूंकि आप हर वक्त इतना ज्यादा आपने जिसको कहें कि अंबानी अडानी हमला कर दिया, एक्सटेंड किया था। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो फिर ये चर्चा बनेगी, ये होगा कि लालू परिवार क्यों गए, अखिलेश यादव क्यों गए, आदित्य उद्धव क्यों वहां चले गए, हल्दी तक से अपना सब नाच गाना चल रहा था, कोई मानेगा कि अच्छे पर। लेकिन उसी वक्त कांग्रेस की सोशल मीडिया ने क्या किया था, वो एकनाथ शिंदे के घर गए, एकनाथ शिंदे के बगल आके अनंत अंबानी ने यूं करके और बगल में खड़े हुए, कह देखो ये कैसे खड़े हो। चलिए, तो नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया कि इन्विटेशन के बाद